जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक अपडेट इंपॉर्टेंट ये वाला आ रहा है जहां पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी के सेंट्रल ऑफिस की बात करें, रिलोकेट करा जा रहा है और उसे छन्नी हिम्मत से शिफ्ट किया जा रहा है पंचतीर्थी की तरफ। तो हालांकि जो डिविजनल ऑफिस है वो बहु प्लाजा में रहने वाला, वहीं पर काम होने वाला है और ये जनरल पद पर कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करा जा रहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। वो इसीलिए क्योंकि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में किसी न किसी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया होगा या कोई ना कोई करेक्शन वगैरह करवानी होगी, कुछ ना कुछ इशू वगैरह फेस करो, तो आपको कहा जाता है कि छन्नी हिम्मत वाले ऑफिस में चले जाओ। तो वो छन्नी हिम्मत वाला जो ऑफिस है वो पंचतीर्थी में शिफ्ट करा जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जनरल पब्लिक और कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करी जा रही है कि इस बात का ध्यान रखा जाए ताकि आपको सफ़र ना करना पड़े। इसीलिए इस नोटिस को जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर अपलोड करा गया। तो एक बार हम जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर चल लेते हैं, फिर एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो ये रही जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट। अब जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर इस नोटिस की मैं बात कर रहा था जहाँ पर कहा गया था कि शिफ्टिंग करी जा रही है छन्नी हिम्मत से पंचतीर्थी की तरफ। तो ये नोटिफिकेशन तो क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट एक हो रहा है, यहाँ पर डीवी की बात करी जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी जा रही है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इनकी जो डीवी वगैरह होनी है तो उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं वो ज़रूर एक बार ऑफिशियल साइट पर जाइए और इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दो अपडेट्स जो हैं वो तो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर हैं। अब हम बात कर लेते हैं जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर था जिसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो सेकंड वीक ऑफ मार्च से होने जा रहा था, फिर शिफ्ट करा गया 15 मार्च के बाद हो जाएगा, है ना, इस तरह से शिफ्ट करा गया था। और फाइनली फिर बाद में जेकेएसएसबी ने कहा, जब प्रोटेस्ट चल रहा था एस्पिरेंट्स का, तो जेकेएसएसबी की तरफ से कहा हमारे टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह तो उसकी वजह से हम एग्ज़ाम को भी शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें करी गई थी। और अब एग्ज़ाम कब हो सकते हैं उस पर बात करने से पहले आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हो सकता है ये जो मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूँ ये आपके पास किसी पीडीएफ के फॉर्म में आ जाए या किसी स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आ जाए, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं जेकेएसएसबी के वो 18 अप्रैल से होने जा रहे हैं और फुल एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो नेक्स्ट वीक में आपके सामने आ जाएगा। इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो फिलहाल अभी इसको मैं कई बार कंफर्म कर चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी समय से वायरल हो रहा है। तो अभी तक ना ही जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर अपडेट करा गया है, ना ही जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट के साथ साथ ना ही जेकेएसएसबी के ट्विटर हैंडल पर शेयर करा गया है। और ये आपके सामने आ रहा डेट यहाँ पे 24 तारीख यहाँ पे डाली गई है। और अगर इस नोटिफिकेशन पर इस जो भी आपके सामने देखने को मिल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए तो फुल एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात करें, यहाँ पे कैलेंडर के स्पेलिंग भी गलत देखने को मिल रहे हैं और फॉर्मेट भी कुछ वैसा नहीं मिल रहा जैसा कि जेकेएसएसबी का रहता है। बाकी हो सकता है किसी ने खुद से बनाया, हो सकता है वाकई में एग्ज़ाम 18 तारीख से होने भी वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसको मैं फेक ही मान के चलूँगा। अगर जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर या ट्विटर हैंडल पर कुछ आता है तो उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर आप तक मैं पहुँचा दूंगा। बाकी फिलहाल अगर ऐसा कुछ भी आपको सामने आता है, क्योंकि ये मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी आया है, टेलीग्राम पर भी आया है, दोनों जगह मेरे पास ये एक तरफ पीडीएफ के फॉर्मेट में आया है, एक तरफ स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में आया है। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं ये फिलहाल फेक है, इसे फेक मान के चलिएगा। अगर ऑफिशियल कुछ भी होगा वो जेकेएसएसबी के ट्विटर हैंडल पर या फिर ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा, तब हम डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा देंगे और टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि चलो ठीक है ये सब कुछ फेक है, 18 तारीख से एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट होने वाले, तो एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होंगे। और इस टाइम पीरियड पर जब इस तरह की सिचुएशन चल रही है, हम एग्ज़ाम की बार बार तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, पोस्टपोन हो जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और क्या अब जब एग्ज़ाम होने जा रहा है क्या वाकई में वो फिर से सही तरीके से होगा या फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए, इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। अभी आपके जो भी एग्ज़ाम होने, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, चाहे जेई की बात करो या बाकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, स्पेशली जैसे देखो वाइल्ड लाइफ जैसे एग्ज़ाम की बात करो, स्टॉक असिस्टेंट की बात करो, वेटरनरी फार्मासिस्ट की बात करो, और भी कई सारे पेंडिंग एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर की बात कर लो, इनकी तो बात ही नहीं करी जा रही। क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनकी वजह से क्या होता है, जो ये वाले पेंडिंग एग्ज़ाम है इनका नाम भी नहीं सामने आता, हालांकि ये वाले एग्ज़ाम पहले होने चाहिए थे। ये एस्पिरेंट्स पे सफ़र करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और एग्ज़ाम तो इनका भी होना ही है। और बात ऐसी है कि अभी इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में होने जल्दी से जल्दी, 2024 में भी इलेक्शन है लोकसभा वाले। तो अब होता जनरली ऐसा है कि अभी आप देखोगे कुछ ही टाइम के बाद, अभी कुछ देर बाद मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा दूसरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर रेलवे वैकेंसीज़ की बात करूँगा, क्या रिप्लाई वहाँ पर आया था।
तो देखो रेलवे की वैकेंसीज भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 महीने में आपको जो रेलवे की तरफ से वैकेंसीज 1 1.5 लाख के करीब, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट की होंगी, अलग अलग तरह की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इलेक्शंस आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं, और भी कई तरह के जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें भी फिल करना है। अब एक बार नोटिस आया था कि वैकेंट पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया, वो अलग चीज़ थी, वो ये वाली जो वैकेंट पोस्ट अभी आने उसको लेकर नहीं है। अभी फ्रेश वैकेंसीज आपके लिए आनी है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो नोटिस आपके सामने आएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सीरियस होकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हो कि कंसंट्रेशन बनी रहे और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, उस पर फोकस करते रहो, उसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपको मैंने बताया है। आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, जैसे अभी एसएससी के मैं आपको बता चुका हूँ, फेज़ 11 की वैकेंसीज हैं, 27 तारीख का टाइम है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो एसएससी की अगले 3 महीनों की वैकेंसीज के बारे में बता चुका हूँ। ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, 12वीं पास वाली और 10वीं पास वाली आने वाली हैं। ग्रेजुएट वाली तो कुछ ही हफ्तों, एक या डेढ़ हफ्ते में आ जाएगी, 12वीं पास वाली अगले महीने आ जाएगी, फिर 10वीं पास वाली उसके अगले महीने आ जाएगी। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बना लो और टारगेट बना के आप उसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम को टारगेट बना के उसकी तैयारी स्टार्ट करते हो, या फिर जैसे ईपीएफओ जैसी वैकेंसीज निकल रही है, जूनियर सेक्शन की अलग अलग तरह के जॉब अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ, आप किसी भी एक एग्जाम को टारगेट बना लेते हो, उसकी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो, एज लिमिट के अंडर भी आते हो, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश का सेक्शन आपको तैयार करना ही करना होगा। जब आप उस एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन की तैयारी करोगे तो जेकेएसएसबी की इंग्लिश की रिवीजन आपके अपने आप होगी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। एसएससी का लेवल अच्छा रहता है। जब आप एसएससी में हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, वो सब कुछ पढ़ोगे तो जेकेएसएसबी का पोर्शन, वो वाला पोर्शन भी शायद आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ की रीजनिंग पढ़ोगे, जेकेएसएसबी की रीजनिंग आपके अपने आप हो जाएगी, और जेकेएसएसबी का लेवल थोड़ा कम रहता है एसएससी से, तो आपको और अच्छे से तैयारी कर लोगे आप। जब आप इसकी तैयारी करोगे तो जेकेएसएसबी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। जो डिफरेंस आने वाला है वो सिर्फ किस में आने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन में आने वाला है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको इसे यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ, करवाता भी रहूँगा। तो आपको जब भी एग्जाम डेट्स वगैरह आती हैं, आप जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी जो अपने एंड पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वो जम्मू कश्मीर यूटी का जो सेक्शन आता है उस पर करना पड़ेगा। वो आप तैयारी कर भी चुके होंगे, तो उसकी हम एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। आप वहाँ से रिवाइज करना भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, एक्सपेक्टेड भी करवा रहे हैं। तो आपकी रिवीजन होती जाएगी, आप कंटिन्यूसली वो वीडियोस देखते जाओ, आपकी रिवीजन अपने आप होती जाएगी। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स पर अगर कंसंट्रेट करना है तो एक अल्टरनेट एग्ज़ाम की तरफ फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम होगा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट, अगर मैं आपको कल ही वीडियो बनाकर बताता था, इग्नू की बात कर रहा था, या अलग अलग तरह के जॉब अपडेट्स मैं आपसे शेयर करते रहता हूँ। आप कहीं पर भी एक फोकस बना लीजिए, उस पर अप्लाई कर लीजिए, उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास एक एम होना चाहिए ना। क्योंकि फिलहाल अगर आप जेकेएसएसबी को मान के चलोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर आता है तो क्या फिर से वो पोस्टपोन हो जाएगा। दिमाग में ये बात चलती रहेगी। आपको स्टेबल रहना है, सही तरीके से तैयारी करनी है, एक अल्टरनेट एग्जाम की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और अगर अच्छे से तैयारी करते हो और अगर ये क्रैक हो जाता है, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर आप आराम से जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर के किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ग्रेजुएट हो तो केएस की तैयारी अच्छा खासा टाइम लेके कर सकते हो, या 10th पास 12th पास हो तो आने वाले टाइम पे जो वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट 40 साल तक भी रहती है जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान देना होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। एक अल्टरनेट ढूंढ के आपको उसकी तैयारी करनी होगी। सिलेबस कॉमन रहता है, जम्मू कश्मीर का पोर्शन अलग रहता है, और हाई लेवल की तैयारी करोगे जेकेएसएसबी का अपने आप हो ही जाएगा। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब एग्ज़ाम चाहे 18 अप्रैल को हो, चाहे 15 अप्रैल को हो, चाहे 30 अप्रैल को हो, आपको इस बात पे ज़रूर बिल्कुल भी टेंशन मत लेनी है। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि मेरे को टारगेट क्या बनाना है, कौन सा एग्ज़ाम मेरे को टारगेट सेट करना है, और उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सारी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, सारे जो फोकस है ना वो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे लगा दो, जेकेएसएसबी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।